अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, पिछले कुछ सालों में लिंचिंग लफ्ज़ हमारे लिए काफ़ी कॉमन हो गया है। उसकी सिंपल सी रीज़न ये रही है कि हमने पास्ट के कुछ सालों में काफ़ी मुसलमानों और दलितों की लिंचिंग देखी है। इन मॉब लिंचिंग के डिफरेंट स्टोरीज और रीज़न रहे हैं। कहीं बीफ के नाम पर इखलाक की लिंचिंग होती है, कहीं चोरी के नाम पर तबरेज अंसारी की लिंचिंग होती है, कहीं दाढ़ी और टोपी के नाम पर मोहसिन शेख की लिंचिंग की जाती है, कहीं ट्रेन में सीट के लिए हाफिज जुनैद की लिंचिंग की जाती है। इन सब में एक और नए किस्म की लिंचिंग है जो यूं तो काफी पहले से चली आ रही है, मगर पिछले कुछ मंथ से ज्यादा लाइमलाइट में है। और वो ये है कि हिंदू रिलीजियस या कल्चरल फेस्टिवल्स में मुस्लिम लड़के जाते हैं, उनके ऊपर छेड़छाड़ का इल्जाम लगता है, फिर उन्हें जम करके मारा पीटा जाता है, लिंचिंग की कोशिश की जाती है और कई दफा लिंचिंग भी कर दिया जाता है। अभी हाल ही में 4 दिन पहले गुजरे छठ पूजा में एक ऐसी ही लिंचिंग की खबर मुजफ्फरपुर बिहार से आई, जहां काटी महरथा गांव में संडे को छठ पूजा के ऊपर अपनी वाइफ से, या यूं कहिए कि अपने लवर से मिलने गए मोहम्मद निहाल उर्फ अयान को उनकी वाइफ जो कि हिंदू धर्म से है, उनके फैमिली के लोगों ने और भीड़ ने पहले उनके ऊपर छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया और फिर उसके बाद उनको बेतहाशा मारना पीटना शुरू किया। सोर्सेज ये बताते हैं कि ईंट और पत्थर से उनके सर को कुचला गया और उनकी लिंचिंग कर दी गई। मोहम्मद निहाल ब्रह्मपुरा हजम टोली के रहने वाले थे। भीड़ की इस गुंडागर्दी में उनका एक दोस्त मोहम्मद फैजान भी बहुत बुरी तरह से जख्मी हुआ। बाद में उसे मरा हुआ समझ के उन लोगों ने छोड़ दिया। बाद में पुलिस उसे हॉस्पिटल पहुंचाती है। पुलिस ने लड़की के फैमिली के 6 लोगों को और अनआइडेंटिफाइड 100 लोगों के ऊपर मॉब लिंचिंग और मर्डर जैसे धाराओं के ऊपर एफआईआर किया है। यहां इस पूरे मामले में ऐसी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको डिस्कस किया जाना और हमें समझना बहुत जरूरी है। राइट विंग प्रोपेगेंडा पोर्टल्स और मीडिया हाउसेज और राइट विंग सोशल मीडिया ने इस न्यूज को ऐसे पोर्ट्रे किया जैसे छठ पूजा में मुस्लिम लड़के जाकर के छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें मारा पीटा गया और उनकी मौत हो गई। यहां एक तो यह है कि बस डराने और धमकाने के लिए उन्हें नहीं मारा पीटा गया है, बल्कि इंटेंशनली उनका मर्डर करने की कोशिश किया गया और उसी में उसकी मौत हुई है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि राइट विंग के सोशल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर न सिर्फ यह कि इस ब्रूटल किलिंग को प्रोपेगेट किया जा रहा है, बल्कि इसको सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। अगर ये इंटेंशनल नहीं होता तो इसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता। यहां इस केस में एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और वो ये है कि मोहम्मद निहाल के फादर ये बताते हैं कि इस लड़के का उस लड़की से 4 साल से अफेयर था और इसी वजह से 2 साल पहले ये लोग घर छोड़कर भाग गए थे, जहां इन्होंने कोर्ट मैरिज भी किया था और बड़ी मुश्किल से इनको ढूंढ करके वापस लाया गया जब लड़की को दोबारा उनके घर वालों के हवाले कर दिया गया था। लड़का लड़की दोनों पहले से प्रेम करता था, तो लड़की पहले उसको लेके भाग भी गई थी कलकत्ता एक बार, तो हम लोग उसको वहाँ से खोज खाज के जैसे भी हो हम लोग फिर लाके उसके पिताजी के हवाले कर दिए थे। वहीं उनकी मां जो कि शमीमा खातून उनका नाम है, वो ये बताती हैं कि वो सुबह से, यानी मोहम्मद निहाल सुबह से बहुत ज्यादा परेशान था और उसके परेशानी की वजह यह थी कि लड़की बार बार उसको कॉल करके बुला रही थी। उसकी मां कहती है कि मैंने उसको काफी ज्यादा मना किया था, मगर लड़का फिर भी मिलने चला जाता है। तो यहां पर यह साबित हो गया कि ये जो छेड़छाड़ का क्लेम और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा झूठ है और यह इल्जाम है। अब एक अहम सवाल यह है कि अगर वो छेड़छाड़ कर भी रहा हो, मान लिया जाए कि वो छेड़छाड़ कर रहा था, तो भीड़ को या फिर लड़की के फैमिली को इस बात का हक किसने दे दिया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को और कानून को अपने हाथ में ले ले और जो काम जुडिशियरी करेगा, जो काम पुलिस करेगी, वो करने लगे और किसी की जान ले ले? या फिर यह है कि ये लोग कानून को नहीं मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं और जुडिशियरी और पुलिस को ये अपने जूती के नोक पे रखते हैं? यहां ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया कि इनके लिए पुलिस, जुडिशियरी, कानून और कुछ भी मैटर नहीं करता है। इसीलिए यह बात आपको समझना है कि आपको ही आपके जान की हिफाजत करनी है और सुरक्षा करनी है। आपको माझी द माउंटेन मैन याद होगा, वो एक बॉलीवुड की रियल स्टोरी पर बेस्ड मूवी थी जिसके अंदर यह बताया जाता है कि एससी एसटी का एक कानून जो कि छुआछूत का कानून है, अनटचेबिलिटी का कानून है, वो ला दिया गया है। यानी अब छुआछूत का जो कानून है वो खत्म हो गया है। उसमें दिखाया जाता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कि एक लोअर कास्ट से होता है, उसको ये मालूम होता है कि अब तो छुआछूत के खिलाफ कानून बन गया है, यानी उसको अब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो शहर से गांव आता है और वो खुश रहता है कि छुआछूत का खेल खत्म हो गया है और वो किसी स्वर्ण समाज के फैमिली से किसी लड़के का बदन छू देता है, जिसके बाद ठाकुर के लोग उसको बहुत बुरी तरह से मारते हैं। गुड मॉर्निंग मुखिया जी, कैसे हैं आप? जवान पहलवान, चेहरे पे मर्दाना मुस्कान, का बात है, का बात है। बबुआ, हमका जरा माफ करना, हम पहचाने नहीं गुरु।
हमें दशरथ मगरू मांझी का बेटा। हम तो सुने थे सरकार सबको बराबर कर दिया है, किसी को भी छू सकते हैं। साला कीड़ा के औलाद है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से मामला है कि ठीक है कि कोई कानून बन गया है कि आपको हर चीज़ की आज़ादी है, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो आपके जान और माल की हिफाजत के जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि एक खास गिरोह ने आम लोगों को यह समझाया कि आप किसी के भी कल्चरल और रिलीजियस फेस्टिवल में जा सकते हैं और वहां फन और मस्ती कर सकते हैं। वो लोग ठहरे एथीस्ट या धर्म को सीरियस नहीं लेने वाले, मगर हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी अधर्मी किसी भी चीज़ को पवित्रता से अपवित्र कर दे। इसी तरीके से मुसलमानों का ये बिलीफ है कि आप दूसरे के रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, मगर उसके बाद भी कुछ समाज के दुश्मन लोगों के बहकावे में आकर के जो ये कहते हैं कि आपका जो दिल चाहता है करें, आपको हर चीज़ की आज़ादी है, आप जो चाहे करें। कभी आप मुसलमान हैं तो छठ पूजा में जा सकते हैं, कभी आप जो है गरबा में जा सकते हैं, जबकि हमने पास्ट में अभी रिसेंटली देखा है कि गरबा में मुस्लिम लड़कों की दबा करके पिटाई हुई है, छठ पूजा में अब लिंचिंग हो गया है। लेकिन फिर भी इस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जाता है कि आपको ये आज़ादी है कि आप दूसरे के फेस्टिवल्स में जा सकते हैं। अब आप समझिए कि एक प्रैक्टिसिंग हिंदू ये कभी नहीं चाहता है कि उसकी लड़की की शादी किसी मुस्लिम लड़के से हो जाए। ठीक उसी तरीके से एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को उसका धर्म इस बात के लिए रोकता है, इसकी इजाज़त नहीं देता है कि वो इंटर रिलीजन मैरिज करे। फिर आप रुक करके सोचिए कि मोहम्मद निहाल जिसकी लिंचिंग हुई, उसके मौत के जिम्मेदार कौन है? यकीनन वो लोग जिन्होंने झूठे और फॉल्स आइडियाज़ को समाज में नॉर्मलाइज किया। अब कौन इस बात का जवाब देगा और कौन इसका जिम्मेदार होगा कि जिनका जवान बेटा मारा गया, वो बेटा जो माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होता, वो बेटा जिसकी ज़िंदगी अभी पूरी बाकी थी, वो बेटा जिसके घर वाले शायद अब भी इस बात का यकीन नहीं कर पा रहे होंगे कि मोहम्मद निहाल मारा गया है, इसका जिम्मेदार कौन है? यकीनन इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को नॉर्मलाइज किया कि यहाँ पर आप इंटर रिलीजन कर सकते हैं, लोग आपको हाथों हाथ लेंगे। तो इस केस में कई सारे पहलू हैं जिसको ऊपर समझना, जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और यह भी समझना होगा कि इस समाज के असल जिम्मेदार कौन है जो हिंदू रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज़ को, और कौन है जो मुसलमानों के रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज़ को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, और कौन अपने आज़ाद ख्याली के नाम पर एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू।